देश में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार की खोज में जुटी हुई है तो विपक्ष एकजुट होकर संयुक्त उम्मीदवार की तलाश कर रहा है। विपक्ष में इस बात पर तो एक राय है कि बीजेपी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार उतारा जाए, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर अभी कोई नाम सामने नहीं आया है, ना बीजेपी की ओर से ना विपक्ष की ओर से। लेकिन बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ रही है। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। इसके साथ ही पार्टी के सांसद और विधायक भी दल बदल रहे हैं, जिसका असर अब बीजेपी को राष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग में होता दिख रहा है। और खास तौर पर बंगाल के दल बदल ने तो बीजेपी की चिंता ही बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में एक साल के अंदर बीजेपी के 7 विधायक और 2 सांसद पार्टी छोड़ गए हैं। पिछले दिनों बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी और अब बीजेपी को राष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग का भी डर लग रहा है। बीजेपी के कई विधायक ममता बनर्जी के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर ही वो वोटिंग को तैयार है। बीजेपी के नेता ही अब केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष तो सीधे सीधे हाईकमान को ही आंखें दिखा रहे हैं। घोष ने कहा कि बंगाल की बजाय अगर दिल्ली से पार्टी चलाई गई तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी। बंगाल में बीजेपी कांग्रेस वाली गलती कर रही है। जब तक कांग्रेस बंगाल से चली, सत्ता में रही, जैसे ही कांग्रेस को दिल्ली से चलाना शुरू किया गया वैसे ही वो बर्बाद हो गई और आज उसी दिशा में बीजेपी बढ़ती दिख रही है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को बंगाल में मची भगदड़ की चिंता नहीं है। पार्टी एक्टिव दिख रही है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे थे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल का दौरा कर चुके हैं और अगले सप्ताह फिर बंगाल जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की मुश्किल थमती नहीं दिख रही है, लेकिन इसका कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कुछ और विधायक बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।